क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? पटना की गलियों में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, प्रशांत किशोर बनाम सम्राट चौधरी। क्या वाकई पीके को राजनीतिक तौर पर घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है? चर्चाएं कहती हैं सम्राट चौधरी की रडार पर सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम है, प्रशांत किशोर। क्यों? क्योंकि अब सम्राट चौधरी सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सुपर चीफ मिनिस्टर माने जा रहे हैं। अमित शाह ने उन्हें गृह मंत्रालय की कमान दे दी है, यानी पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा, जांच एजेंसियां, सब कुछ अब सीधे उनके नियंत्रण में। और वहीं से शुरू होता है यह राजनीतिक रोमांच। सम्राट चौधरी पहले ही मंच से कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर की करोड़ों की कमाई की जांच होनी चाहिए। अब जब पूरी ताकत उनके हाथ में है तो क्या पहली कार्रवाई पीके पर होगी? उधर पीके चुनौती दे रहे हैं, चाहे जेल भेज दो, मैं 1 से 100 रुपये सरकारी योजना के घोटाले पर सवाल उठाता रहूंगा। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या कोई सचमुच बड़ा खेल तैयार हो रहा है? दोनों नेताओं की अदावत नई नहीं। पीके ने चुनाव के दौरान हर मंच पर सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए, हत्या से जुड़े केस, उम्र में गड़बड़ी, मैट्रिक पास न होने का विवाद। ये आरोप इतने तेज थे कि बिहार की सियासत कई बार उबल उठी और अब उन्हीं सम्राट चौधरी के हाथ में पुलिस है, यानी वह शक्ति जिसके सामने कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी सुरक्षित नहीं। लेकिन कहानी यहां और दिलचस्प हो जाती है। पीके की अदावत सिर्फ सम्राट चौधरी से नहीं बल्कि अमित शाह से भी पुरानी है। उस दौर की जब वे नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते थे और फिर अचानक राजनीतिक गलियारों से गायब हो गए। क्या अब पुराने हिसाब बराबर होने वाले हैं? यहाँ एक और ट्विस्ट है, पीके के लिए ब्राह्मण समाज में बड़ी पकड़ मानी जाती है। अगर बीजेपी ने उन पर कड़ा एक्शन लिया तो क्या मैसेज जाएगा? क्या पिछड़े बनाम अगड़े का नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा हो जाएगा? क्या बीजेपी बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाएगी जैसा यूपी में आजम खान जैसे नेताओं पर देखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को खुली छूट देंगे? क्योंकि नीतीश और पीके के संबंध आज भी खराब नहीं माने जाते। तो क्या वाकई बिहार की राजनीति एक बड़े विस्फोट के मुहाने पर खड़ी है? क्या प्रशांत किशोर सचमुच सम्राट चौधरी की रडार पर नंबर 1 है? और क्या आने वाले दिनों में बिहार में बुलडोजर राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? आपको क्या लगता है, बिहार में क्या होने वाला है? एक बड़ी कार्रवाई या बड़ा राजनीतिक खेल?